कक्षा 10वीं भूगोल की पाठ्यपुस्तक है। इकाई 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग। इस इकाई 1 में इसी का है चैप्टर नंबर 6 शक्ति यानी ऊर्जा संसाधन, जिसमें हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। चलिए, पहला सवाल हमारा है ऑब्जेक्टिव। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? ये भारत की बात की गई है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तेल क्षेत्रों के वितरण की बात करें, उत्तर पूर्वी प्रदेश यानी असम क्षेत्र का डिगबोई क्षेत्र है। यानी असम राज्य में सबसे ज़्यादा खनिज तेल का विशाल भंडार है। खनिज तेल का मतलब होता है कच्चा पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी का तेल वगैरह। इसका आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए असम। दूसरा सवाल है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? वो स्थान हमें बताने हैं। भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट जो तारापुर क्षेत्र है वहाँ पे स्थापित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी हम रखेंगे। तीसरा है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय का मतलब है अगर ख़त्म हो जाता है, बनने में हजारों और लाखों वर्ष लग जाते हैं। हम सभी जानते हैं जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम है। ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ पार्ट है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ट्रेडिशनल एनर्जी का ये एग्जाम्पल नहीं है। कौन सा है? विद्युत। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का एग्जाम्पल नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तीनों शामिल होते हैं। पांचवा है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। कौन सा है गैर पारंपरिक स्रोत? तो सौर ऊर्जा आता है गैर पारंपरिक स्रोत में। 6 नंबर सवाल है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले जो है 96% कोयला भंडार है। इसमें 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। 20 करोड़ है, काफ़ी पुराना है। ऑप्शन नंबर ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 7 नंबर सवाल है भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य यानी सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है कोयला। झारखंड राज्य जो है कोयले के भंडार और उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये पहले स्थान में है इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 8वां है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे अच्छा कोयला किसको मानते हैं? एंथ्रासाइट कोयले का सबसे अच्छा प्रकार होता है जिसमें कि 90% का। ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई देखिए, ये क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर अरब सागर में स्थित है, जो तेल खोजने यानी खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा। 10 नंबर है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थापित हुआ था 1901 में। इसका हम रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर है प्राकृतिक गैस किस खनिज में के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं वो खनिज होता है पेट्रोलियम। ठीक है, तभी तो बोलते हैं एलपीजी। देखिए यहाँ पे प्रमाण के तौर पे आप यहाँ पे नज़र भी डाल सकते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र से ही प्राकृतिक गैस मिलते हैं। 12 नंबर सवाल है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी ये क्षेत्र में स्थित है और इससे देखिए लाभान्वित होने वाले राज्य ये सारे इनसे लाभ प्राप्त करते हैं। 13 नंबर सवाल है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो ये नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। ये सबसे ज़्यादा बड़ी नदी घाटी परियोजना है, कर्नाटक में अवस्थित है ये तुंगभद्रा, ये नदी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर सवाल पर नज़र डालिए ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? गया, समस्तीपुर, बरौनी, कटिहार। ऑप्शंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बिहार के ज़िले हैं गया, समस्तीपुर, बरौनी, कटिहार। तो ये होगा बरौनी। ठीक है, बरौनी ताप विद्युत केंद्र ये बेगूसराय में है और दूसरा होता है कहलगांव सुपर पावर विद्युत केंद्र जो भागलपुर में है। ये ऑप्शन में बरौनी है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 नंबर है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड के जादूगोड़ा ये एक स्थान है। ये झारखंड का कोई ज़िला है जादूगोड़ा, सबसे ज़्यादा यूरेनियम मिलता है। एक बात ये भी आप जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार भी कहाँ है? झारखंड में ही है। ऑप्शन नंबर होगा डी। 16 नंबर एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह ये तारापुर हो गया।
ऑप्शन नंबर ए। 17 है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो राजस्थान में है, राजस्थान गुजरात। सौर ऊर्जा के सबसे ज़्यादा संभावनाएं गुजरात में, राजस्थान में, ये सारे क्षेत्र हो गए। तो ऑप्शन में क्या है, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन में देखिए गुजरात तो नहीं है, राजस्थान है, ऑप्शन नंबर सी। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है, तो खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने ये ऑब्जेक्टिव सवाल तो हल कर लिया। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के 3 एग्जाम्पल हमें देना है, उदाहरण लिखना है। देखिए यहाँ पे नज़र डालेंगे, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। सूरज, पवन, सौर ऊर्जा, पवन जो है, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, तापीय ऊर्जा, गर्म झरने इत्यादि गैर पारंपरिक ये ऊर्जा के स्रोत हो गए। तो ऐसे करेंगे इसका आंसर, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी, सीएनजी, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये आपका उत्तर हो गया। दूसरा सवाल है गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए। देखिए इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं। पहला दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और वारघा गोदावरी घाटी। तो ये हो गए इसके क्षेत्र। तीसरा सवाल है झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए, यानी कौन कौन से जिलों में होता है वो बताने हैं। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, झारखंड कोयले भंडारण उत्पादन दृष्टि से पहले स्थान पे है। यहाँ देश का 30% से अधिक कोयला सुरक्षित भंडारण होता है। झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ इन राज्यों में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ये यहाँ तक आपको कर लेने हैं, ठीक है। 4 नंबर सवाल है कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, कोयले का वर्गीकरण कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 वर्गों में रखा गया है। पहला एंथ्रासाइट, बिटुमेन कोयला, लिग्नाइट और पीट कोयला, ठीक। तो ये आपके 4 प्रकार हो गए, बस आपको एक एक लाइन इनमें से लिख लेना है। 5वां सवाल है पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। इसका उत्तर देखिए, पेट्रोलियम शक्ति के स्रोत के साथ साथ अनेक उद्योगों का कच्चा माल भी है। इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेलक, कीटनाशक दवाएं, और ये दवाएं भी हो गए, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक आदि बनाए जाते हैं। ये सारे इसका आंसर हो गए। 6 नंबर सवाल है सागर सम्राट क्या है। देखिए मुंबई हाई क्षेत्र में स्थित एक तेल का कुआं है, यहाँ से तेल निकाले जाते हैं, खनिज तेल, सागर सम्राट के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं। इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे। देखिए सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्खनन कार्यरत एक जलयान है जो पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। 7 नंबर सवाल है किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाने का स्थान निर्दिष्ट कीजिए, कौन कौन से हैं भारत में। इसका उत्तर ये रहा, तेल शोधक कारखाने निम्न है। पहला डिगबोई असम, ये काफ़ी पुराना है। दूसरा जामनगर गुजरात, बरौनी बिहार, हल्दिया पश्चिम बंगाल। 8 नंबर सवाल है जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक हैं। देखिए सवाल का मतलब ये हुआ कि किन किन कारणों की वजह से जल विद्युत उत्पन्न होता है, अगर उनको हटा दिया जाए तो जल विद्युत उत्पन्न करना बंद हो जाएगा, वो कारक हो गए। देखिए यहाँ पे गौर फरमाइए, जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदियों में प्रचुर जल राशि, यानी हमेशा बहने वाली नदियों में तो पहले जल होनी चाहिए। नदी मार्ग में ढाल, जल का त्रिवेग होना चाहिए। प्राकृतिक जलप्रपात होना अनुकूल भौतिक दशाएँ हैं जो पर्वतीय और हिमानीकृत क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके उत्पादक की आर्थिक दशाएँ देखिए, संगठन, उद्योग विकास, वाणिज्य विकास, आबाद क्षेत्र, बाजार, पर्याप्त पूंजी, ये सारे हो गए, ठीक है। तो आपको उतना नहीं लिखना है, बस कारक हमें बताने हैं, तो यहाँ तक आपको कर लेने हैं। 9 नंबर सवाल है नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। नदी घाटी जो परियोजनाएं होती हैं, जैसे देखिए नदियों पर बराज बनाकर ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे कि सिंचाई के साथ साथ बिजली उत्पन्न, पहला तो सिंचाई हो गया, बिजली उत्पन्न हो गया, बाढ़ की रक्षा भी हो गई, बांध बना दिए तो मिट्टी का कटाव भी रुक गया, मछली पालन भी हो गया, नहर के लिए निर्माण भी हो गया, यातायात सुविधा भी हो गई, पर्यटन उद्योग भी इससे बन गया, ठीक है।
तो एक बनाने से बैराज तो क्या क्या हो गए, बहुत सारे उद्देश्य लाभ हो गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं इसको बोलते हैं। जैसे ये सारी क्या है, भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पे है, तो ये हो गई। दामोदर घाटी परियोजना, ये दोनों यानी बहुत सारी होती हैं, ये सही है नदी घाटी परियोजनाएं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय इसलिए कहते हैं कि ये एक समय में एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। ठीक, जैसे वो लिखने के बाद आपको यहाँ तक कर लेना है, ये पूरा लिख लेना है कौन कौन से उद्देश्य हो गए। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाएं किन किन राज्यों में अवस्थित है। पहला हीराकुंड, तुंगभद्रा और रिहंद, ये हमें बताने हैं, बस स्थित बताना है किन क्षेत्रों में है, भौगोलिक क्षेत्र में। देखिए हीराकुंड लिख के डैश देना है, ये है उड़ीसा में। दूसरा है तुंगभद्रा, लिख के डैश देना है, ये कर्नाटक में स्थित है। और तीसरा आपका है रिहंद, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बस हो गया। 11 नंबर सवाल है, ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन है। समाप्य मतलब समाप्त होने वाले संसाधन है। देखिए ताप शक्ति कैसे उत्पन्न किया जाता है, कोयले के मदद से। जैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत ऊर्जा तो कोयले जलाकर ही, तो ताप शक्ति संसाधन के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। तो ये समाप्त होने वाले संसाधन है, क्योंकि कोयला तो समाप्त हो जाएगा एक दिन। देखिए इसका आंसर काफ़ी सरल है, हम यहाँ से करेंगे। ताप शक्ति संयंत्र में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। ये जीवाश्म ईंधन भी कहे जाते हैं। तो ये क्या है, समाप्य संसाधन, यानी ख़त्म हो जाएंगे एक समय तक। 12 नंबर सवाल है, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है। बिल्कुल आसान है, यहाँ से करेंगे। जब उच्च अणुभार वाले परमाणु विखंडित होते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जैसे कि यहाँ पे खनिज हो गए, इम्नेटाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट आदि आणविक खनिज ये कहलाते हैं। बस इनके नाम आपको यहाँ तक कर लेने हैं। 13 नंबर सवाल है, मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है। देखिए मोनाजाइट अभी हमने देखा, ये परमाणु शक्ति के ये ईंधन है। मोनाजाइट ये खनिज है, ये कहाँ है भारत में। मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। परमाणु ऊर्जा है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में ये प्राय है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे समुद्र के तटीय क्षेत्र राज्यों वाले हिस्सों में ये पाया जाता है। यहाँ पे तीनों में क्या है, समुद्र है। यहाँ तक हो गया। 14 नंबर है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। देखिए सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आता है। इसका उत्तर लिखेंगे, जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विषुपादित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है, यानी सौर सेल इसको बोलते हैं। प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ तक सिलिकॉन की प्लेटें उसमें लगी हुई होती हैं, काली भूरी रंग की। तो यहाँ तक आपको कर लेने हैं। 15 नंबर है इस सेशन का आखिरी सवाल, भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। देखिए ये रहा पवन ऊर्जा, पवन चक्कियां चलती है, विद्युत ऊर्जा, इसे टरबाइन चलने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। तो आपको बताना है क्षेत्र, हम यहाँ से करेंगे। पवन ऊर्जा के लिए तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, क्योंकि ये सारे तटीय हिस्से हैं, यहाँ पे हवाएं काफ़ी तेज़ चलती हैं इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आंसर हो गया और इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।